अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात मज़मून उर्दू कुमार भारती गज़लियात में से गज़ल नंबर 4 के सवालात व जवाबात देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। गज़ल पढ़कर ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल, शायर के मुताबिक दुनिया की हैसियत लिखिए। तो देखिए इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पहली लाइन जो है ना वो इसका जवाब है, सिर्फ पहली लाइन। नंबर 2 आपको दिया हुआ है, देखिए नंबर 2 जो दिया हुआ है ना वो सवाल नंबर 1 का जवाब है। शायर के मुताबिक इस वसी व अरीज़ कायनात में दुनिया की हैसियत एक गोशे की सी है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, ज़िंदगी के मुतालिक फ़ानी का नज़रिया बयान कीजिए। जवाब देखिए तीसरा वाला देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल का जवाब है मगर यहाँ नंबर तीसरे का दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। फ़ानी मर मर के जीने को ज़िंदगी कहता है क्योंकि अरसे हयात में उसे गोनागू हासिल मसाइल से जूझना पड़ता है। बारहा वो मायूसी और बेजारी का शिकार होता है और बारहा ज़िंदगी उसे पुरलुत्फ़ व पुरमुसर्रत महसूस होती है ना। अब तीसरा सवाल देखिए, दिल और आँखों के लिए इस्तेमाल किए गए इस्तिआरे लिखिए। तो इसका जवाब देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, दिल के लिए शीशा और आँखों के लिए पैमाने के इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगला सवाल, चौथा सवाल है आपको, इस गज़ल में एक किस्म की नाउमीदी और यासियत का रंग है। इस बयान की मुवाफ़क़त में 2 मिसालें दीजिए। इसका जवाब देखिए, नाउमीदी और यासियत का एहसास दिलाने वाले अशार। पहला, ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हैला मेरे मर जाने का। दूसरा, हर नफ्स उम्र गुज़श्ते की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। अगला सवाल, फ़ानी बदायूनी से मुताल्लिक़ रवा खाका मुकम्मल कीजिए। इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है, 1879 उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। 1932 महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे और 1941 में क्या हुआ, हैदराबाद में इंतकाल हुआ। अगला सवाल, ज़ैल के शेर की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हैला मेरे मर जाने का। देखिए इसकी तशरीह यहाँ पर दी हुई है। शायर कहता है कि मुझे आलिम आदम से आलम वजूद में लाकर ज़िंदगी खुद शर्मिंदा और नादम है। अब ज़िंदगी को मेरा वजूद बेकार व बेमतलब महसूस होने लगा है और वो चाहती है कि मैं आलम वजूद से मुल्क अदम लौट जाऊं। इसलिए अब वो मेरे मरने का कोई बहाना ढूंढ रही है बस। अब अगला सवाल देखिए, शायर से मुतालिक शब की खाका मुकम्मल कीजिए। शायर का नाम, शायर का तखल्लुस, शायर का वकालत और हेड मास्टर लिखना है और फ़ानी बदायूनी की शेरी मजमूए 3 लिखने हैं आप लोगों को। देखिए फ़ानी बदायूनी की शेरी मजमूए, इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी, ये 3 दिए हुए हैं। फिर आपको देखिए शायर के मुताल्लिक दिया हुआ था, उनका नाम क्या है, शौकत अली खां, तखल्लुस फ़ानी और वकालत जो है MAO कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। फिर आपको दिया हुआ था कि हेड मास्टर है ना, हेड मास्टर यानी सदर मुदर्रिसी भी होता है हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में, लिखना है हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में। आखिरी सवाल आपको दिया है, हिदायत के मुताबिक शेर लिखिए। मतला, हुस्न मतला मक्ता और इस्तिआरा का है ना। इसका जवाब देखिए, मतला का शेर, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। हुस्न मतला का शेर, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे कोहे ख्वाब है दीवाने का। मक्ता, हर नफ्स उम्र गुज़श्ते की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। सनत इस्तिआरा यानी इस्तिआरा का शेर, दिल से पहुँची तू है आँखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता है तू है पैमाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। बाय।